लॉक कर दी स्क्रीन। हाँ देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अपना पूरा ध्यान इस पर अटेंशन देना है पूरा। किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। 10 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है बात। सबसे पहले उसकी प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस होगा, उस इंग्लिश के सेंटेंस में एक निश्चित सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें पहला पार्ट जो है वो किसका है, सब्जेक्ट का। सेकंड पार्ट जो है वो है हेल्पिंग वर्ब का। थर्ड पार्ट जो है वो है मेन वर्ब का। और उसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो किसका है, ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद में जो कोई सेंटेंस में दिया हुआ है, कंप्लीमेंट दिया हुआ है या डबल ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को शुरुआत की 4 चीजें ही सर्च करनी है कि किस तरीके से कौन सी चीज को अपने काम में लेना है, ठीक है। एक दूसरी डिफिकल्टी आप लोगों के सामने ये आ सकती है कि कई बार जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्लियरली दी भी नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हमें हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से सर्च करनी पड़ती है। इसमें से देखनी पड़ती है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो डू इसमें हेल्पिंग वर्ब है। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा रखा है तो समझ लो कि उसमें डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है देन हम मान लेते हैं कि उसमें डिड इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। अब ये तो है पैसिव एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। किसका, एक्टिव वॉइस का। कृतवाच्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हमें क्रमवाच्य में बदलना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आप लोगों को एक चीज जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं वो है कि ये 4 नंबर लिखे आप, 1 2 3 और 4। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो 4 नंबर चीज को आपको यहां लेके आना है। ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। लेकिन जैसे स्थिति उसकी है उस तरीके से नहीं आएगा। अगर नाउन है तो नाउन तो यूं का यूं आ जाएगा। अगर कोई प्रोनाउन दे रखा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो उसको हम जब शुरुआत में यूज करते हैं तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। जैसे यहाँ पर मी दिया हुआ है तो यहाँ आई लगाना है। अगर यहाँ हिम दिया है तो हमें ही में कन्वर्ट करना है। हर दिया है तो शी में कन्वर्ट करना है। देम दिया है तो दे में कन्वर्ट करना है। अस दिया है तो वी में कन्वर्ट करना है। क्लियर है इतनी बात। इसी प्रकार से अगर यहां पर आई दिया हुआ है तो यहां आप बाई मी कर दें। अगर यहां पर वी दिया है तो बाई अस कर दें। अगर यहां पर ही दिया है तो यहां बाई हिम कर दें। सी दिया है तो बाई हर कर दें। यहां से जब प्रोनाउन यहां जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में जाएगा। क्लियर। अगर यहां से ऑब्जेक्ट को हम शुरुआत में काम में लेंगे तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में काम आएगा। इतनी बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आप लोगों को बता देना चाहूंगा मैं कि अगर डू डज है तो इज एम आर में बदल दो। अगर डिड है तो उसे वाज वर्ब में बदल दो। अगर आईएनजी लगा हुआ है इसी वर्ब के साथ, जैसे इज आईएनजी, आर आईएनजी, एम आईएनजी, इस तरीके से लगाया, वाज आईएनजी, वर आईएनजी। अगर आईएनजी लगा हुआ है तो उसको आप बीइंग में कन्वर्ट करोगे। किसमें, बीइंग में। अगर हैज हैव हैड लिखा है तो उसके आगे आप बीन लगाओगे। क्या लगाओगे, हाँ ध्यान रखना है। अगर आईएनजी की फॉर्म दे रखी है तो उसमें आप पैसिव वॉइस में बदलते समय बीइंग में कन्वर्ट करोगे। अगर हैज हैव हैड दे रखा है, हैज हैव और हैड, तो उसके आगे आप क्या लगा दोगे, बीन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नियमों में आप लोगों को मैंने पहले लिखवाई हुई है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। हाँ, तो मैं ये बता रहा था 1 नंबर चीज को लास्ट में भेजेंगे। लास्ट वाली 4 चीजों में से 1 नंबर चीज 4 नंबर पे चली गई, 4 नंबर चीज 1 नंबर पे आ गई। क्लियर है क्या बात। यहाँ 4। 2 नंबर चीज जो है हेल्पिंग वर्ब, वो अपनी जगह पे रहेगी लेकिन बदला हुआ रूप आएगी उसका। ये 2 नंबर चीज है। ये 3 नंबर चीज मेन वर्ब यहाँ लगानी है, लेकिन लगानी अपने को वर्ब की तीसरी फॉर्म ही है। ये 3 नंबर चीज यहाँ आ गई। फिर बाई लगा करके जो 1 नंबर चीज है वो यहाँ चलेगी। तो जो सीक्वेंस 1 2 3 4 के रूप में था, उस सीक्वेंस को हम कैसे यूज कर रहे हैं, 4 2 3 बाई 1।
क्लियर है बात? 4 2 3 बाई 1। ओके, हर सेंटेंस जो है वो इसी सीक्वेंस में बदला जाएगा। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूं। जैसे पहला एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट 5-7 एग्जांपल लेते हैं। ही हेल्प्स मी इन माई डिफिकल्टी। ही हेल्प्स मी इन माई डिफिकल्टी। आई कैपिटल लिखा गया, डिफिकल्टी। ये क्वेश्चन है। 4 चीजें छांटिए आप। सब्जेक्ट है ना? ही क्या है? इसका सब्जेक्ट है। हेल्प्स क्या है? हेल्प्स में 2 चीजें हैं, देखिए। एक तो डज दे रखा है और एक हेल्प दे रखी है। उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है मी, और इतना पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीमेंट है, इस सेंटेंस का शेष भाग है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 4 चीजों में से अपने को क्या करना है? सबसे पहले देखिए 4 नंबर चीज है ना, ध्यान देंगे यहाँ पे, डज और हेल्प। थोड़ा सा शॉर्ट लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मी को यहां लेके आए, किस रूप में आएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में आएगा। तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में, उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आए तो क्या बना? आई। अब 2 नंबर चीज डज है। डज को इज एम आर में कन्वर्ट करना है, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, इसलिए आई का क्या कर दिया? एम। यहां हेल्प दे रखा है, तो हेल्प की तीसरी फॉर्म लगानी है अपने को। क्या लगानी है? हेल्प्ड। अब पहले कंप्लीमेंट उतार दे। ये लो, सही स्थिति तो यह है कि बाई, और यहां इस ही को लास्ट में भेज दे। क्या लगेगा? बाई लगा करके हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम। और आगे इन माई डिफिकल्टी। लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम हेल्प्ड इन माई डिफिकल्टी बाई हिम। क्लियर है कब आप? इसको आप जहां चाहें वहां यूज कर सकते हैं। माई डिफिकल्टी है? नहीं, यह चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा वैसा रहेगा। हम अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ते हैं तब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया हुआ होता है ना, उसको चेंज करना पड़ता है। यहां अपने को सिर्फ 4 ही चीज चेंज करनी है। जिस बच्चे को यहाँ 3 ही चीज दिख रही है इतनी दूर में, उस बच्चे को मैं समझता हूं कि समझ में नहीं आएगी बात। यहां जिस बच्चे को 4 चीजें दिख रही है, ही हेल्प्स में डज छुपा हुआ है, ओके, फिर है हेल्प और उसके बाद मी। नोट करेंगे क्लियरली। नहीं समझ आती है तो बात मेरे से पूछेंगे। हाँ, दूसरा सेंटेंस देखिए। द प्रिंसिपल गिव मी ए प्राइज। गिव मी ए प्राइज। याद रखना है, जो सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ना ब्लैक बोर्ड पर, इसको हम डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस कह सकते हैं। क्या कहेंगे? डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये डबल क्या है, सिंगल क्या है। जो चीज़ बताई है उसी पे ध्यान देना है। कि शुरुआत की 4 चीज़ें देख लो। वो 4 चीज़ें क्या हैं? देखिए, द प्रिंसिपल, जुड़े हुए शब्द हैं दोनों। द यहाँ पर आर्टिकल है, प्रिंसिपल यहाँ पर नाउन है। उसके बाद गिव, गिव की सेकंड फॉर्म है। तो कि कोई भी वर्ब जो है अगर उसकी सेकंड फॉर्म है तो समझ करके चलो कि उसमें डिड इंक्लूड है, शामिल है। नहीं तो कोई वर्ब सेकंड बदलती नहीं है। जैसे प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। ईडी जुड़ गया ना उसमें, ईडी नहीं जुड़ा है, उसमें डिड जुड़ा है। क्या जुड़ा है? डिड जुड़ा है। अब चूंकि ईडी लगने से अपने को स्पष्ट रूप से दिख रही है कि भाई इसमें डिड जुड़ गया। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है जिसकी स्पेलिंग चेंज करके वर्ब चेंज करनी पड़ती है, ऐसे में डिड है ना। इसमें गिव की सेकंड फॉर्म गेव है। तो यहां पर 2 शब्द हैं, लिखिए। मैं इस गिव के स्थान पर क्या लिखूं? डिड और गिव। ये इसका ऑब्जेक्ट है। देखिए, सब्जेक्ट, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी मेन वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट। इसको आप यही छोड़ दो एक बार। 4 चीजें हैं, उन 4 चीजों को लीजिए, एक एक को लीजिए। क्लियर नहीं है क्या? थोड़ा सा चलो मैं इसको थोड़ा सा गिव मी अलग अलग लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो। गिव मी ए प्राइज, उसको छोड़ना है। 4 चीजों में से सबसे पहले किसको लेना है? मी को लेना है। यहां पर मी को ले आओ आप। मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में है, हमें किस रूप में लेके आनी है? 4 चीज है ना, 1 2 3 4। सबसे पहले किसको लेके आना?
4 नंबर चीज को। तो यहाँ के आई क्या बन गया, सॉरी नी क्या बन गया, आई बन गया। यहाँ पर 2 नंबर चीज लेके आनी है आप लोगों को, और डिड का क्या बनता है, वाज या वर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में कन्वर्ट करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर डिड को वाज या वर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए वाज लगे या वर लगे, वाज, क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, आई वाज। अब गिव की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्या लगेगी, गिवन। आई वाज गिवन, क्या गिवन। अब पहले अगर वो लगाते हो ना तो पहले वो लगा दो ए प्राइज, और बाई लगा करके शुरुआत में क्या चीज है, द प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को आप लास्ट में भेज दो, तो यहां लिख दूं क्या, द प्रिंसिपल। क्लियर है बात या नहीं है, समझ में आया नहीं आया, चलो नोट करें आप इसको। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सीता हैज सेंट हिम ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। सीता हैज सेंट हिम ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, सीता ने उसको एक सुंदर उपहार भेजा। ठीक, 4 चीज क्लियर है बात, 4 चीज क्लियर दिखनी चाहिए आपको। नंबर 1 सब्जेक्ट है, नंबर 2 यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नंबर 3 यहाँ पे मेन वर्ब है, और नंबर 4 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब की बार कोई भी चीज हिडन नहीं है, छुपी हुई नहीं है, चारों की चारों चीजें क्लियर हैं। और लास्ट का जो पार्ट है उस पार्ट को हम इसका डबल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। 4 चीजें शुरुआत की ही देखनी है, क्लियर बात। 4 चीजों में से 1 नंबर पे किसको लेके आए, इसको, 4 चीज है ना, 1 2 3 और 4 चीज को यहाँ लेके आए, हिम को यहाँ लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ही, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हिम हमें चाहिए सब्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए क्या लगेंगे, ही। उसके बाद हैज, हैव को हैज बीन, और उसमें बीन लगाना है आप लोगों को। मैंने अभी लिख करके बताया है कि हैज, हैव और हैड हो तो ऐसी वॉइस बनाते समय उसके साथ बीन को इंक्लूड करना है, शामिल करना है। तो हैज के साथ क्या लगाना है, अब सीता के साथ भी हैज लगता है और ही के साथ भी हैज लगता है, इसलिए क्या लगा देंगे, हैज बीन। उसके बाद सेंट की, देखिए हैज है और हैड जहां लगा हुआ होता है वहां पर वर्ब की तीसरी फॉर्म पहले से ही होती है, तो हम यहाँ पर सेंट को यूं का यूं लगा देंगे यहाँ पे, सेंट। ठीक, उसके बाद 3 चीज आ गई ना, क्या लगा दें, बाई, और 1 नंबर चीज क्या है, सीता है, तो सीता नाउन के रूप में है, इसलिए सीता का सीता ही रहेगा, नहीं है, हर नहीं होगा। हम कोई इनडायरेक्ट नेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं, सीता जो है नाउन है तो नाउन यूं की यूं यहाँ आएगी। अगर यहाँ भी नाउन होता तो हम यहाँ भेज देते, जैसे सीता हैज सेंट राम ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, सीता ने राम को एक सुंदर उपहार भेजा, तो यहाँ पर राम यूं कहीं है, यहाँ पर भाई सीता ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कंफ्यूजन दूर करें, यह इस दूसरा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, इसको आप इससे पहले यहां भी इसको शामिल कर सकते हो। वाक्य सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज बीन सेंट ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय सीता। ऐसे सेंटेंस ऐसे भी रॉन्ग नहीं है, ही हैज बीन सेंट बाय सीता ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। क्लियर, थोड़ा सा ये शोभनीय ज्यादा लगता है, अच्छा ज्यादा लगता है अगर इसको पहले यूज कर ले तो। नोट करें। हाँ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन हिज डिफिकल्टी, इन हिज डिफिकल्टी। ये सेंटेंस दिया है, बिल्कुल साधारण सेंटेंस है। आप लोगों को एक ही चीज याद रखनी है कि जब सेंटेंस में मॉडल दिया हुआ हो और उसको पेशिव वॉइस में चेंज करना हो तो आपको बी शामिल करना है।
मॉडल के साथ आपको बी इंक्लूड करना है। इसके अलावा बाकी जो नियम है वो सेम नियम है। यहाँ पर मस्ट दे रखा है तो पेशी वॉइस बनाते समय मस्ट बी करना है। 4 चीजें वही, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और योर फ्रेंड, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है, उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ है तो ये 4 नंबर चीज है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है ही, है ना। 4 चीज जोड़े तो सबसे पहले कौन आएगा, इसको यहाँ ले आए, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड मस्ट का 2 नंबर चीज लेके आने ना पहले, ये लो 2 नंबर चीज यहाँ आ गई। फिर हेल्प की तीसरी फॉर्म लेके आनी है और वो क्या है, हेल्प्ड। आगे इन हिज डिफिकल्टी पहले लगा दो, चाहे बाय यू पहले लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन हिज डिफिकल्टी, बाय यू, यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक जैसी होती हैं, इसलिए क्या सेंटेंस क्या बना है, योर फ्रेंड मस्ट बी हेल्प्ड इन हिज डिफिकल्टी बाय यू। क्लियर बात या कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। हाँ, सेंटेंस है आई विल टीच यू इंग्लिश टुमारो। ठीक है, ये सेंटेंस है, ध्यान से देखना है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ विल वाली है। विल सिंपल फ्यूचर में भी यूज होता है और मॉडल के रूप में भी यूज होता है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सेल विल जहाँ कहीं भी है उसको बी में कन्वर्ट करना है मॉडल समझ करके, ठीक है। क्योंकि हम अगर सभी हेल्पिंग वर्ब को इसको इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो, लंबी चौड़ी प्रोसेस लेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए याद रखो कि सेल विल इज आल्सो ए मॉडल, सेल विल भी एक मॉडल है। तो तरीका क्या बताया है, 4 चीजें हैं। देखिए आई के साथ फ्यूचर सिंपल में यूज करते हैं ना, तो आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। यहाँ आई के साथ विल लगा हुआ है, इसका मतलब ये मॉडल के रूप में यूज हुआ है। आई विल टीच और यू, 4 चीज आ गई ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या करना है, प्रोसेस क्या है, चारों चीजों को आगे पीछे तो करना है। इसके अलावा क्या करेंगे हम, यू को दोनों फॉर्म एक जैसी होती है, चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म ले चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले, तो यू यहां आ गया। उसके बाद विल को क्या बनाना है, विल बी। हालांकि विल भी गलत है क्योंकि मॉडल के रूप में विल यूज हुआ है, तो मॉडल के रूप में हम इसके साथ यू के साथ प्रयोग करेंगे तो सेल बी लगेगा। राइट आंसर तो इसका है सेल बी। क्या है, आई वी का प्रयोग मॉडल के रूप में, आई वी के साथ विल का प्रयोग होता है जब मॉडल के रूप में हम लेते हैं। श्योरिटी और 2-3 कंडीशन दे रखी हैं और बाकी में सेल का प्रयोग होता है। और टेंस के रूप में हम सिंपल सेंटेंस के रूप में लेवे तो आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, अदर्स के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर इसने विल यूज किया है तो हम ये मान करके चलें कि ये मॉडल है और यू के साथ मॉडल कौन सा आएगा, सेल। बी टीच की थर्ड फॉर्म, ये आ गया ना, यहाँ पे टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। क्लियर। आगे इंग्लिश टुमारो और बाई लगा करके जो सब्जेक्ट शुरुआत में दिया है उसको हम यहाँ लेके जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो आई का क्या बन गया, मी। चलो बार बार एक जैसे एग्जांपल ना बता करके अगर आप प्रैक्टिस में लेते हैं ना सेंटेंसेस को, आपकी बुक से उठा करके कोई दूसरे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये डिफिकल्टी जो है बहुत थोड़े समय में दूर हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर देखते ही रहोगे तो कुछ नहीं होने देना। क्लियर बात, नोट करें। हाँ who will save the green trees, हरे पेड़ों को कौन बचाएगा। Put my book on the table। 2 सेंटेंस मैंने एक साथ लिखे हैं, आपकी बात ध्यान देना है। एक एक सेंटेंस बता रहा हूं, थोड़ी सी डिफिकल्टी ये है
कि पहला सेंटेंस जो है वो हु से स्टार्ट हो रहा है और उसको पेशी वॉइस में चेंज करने का एक थोड़ा सा पैटर्न अलग है। उसमें आप लोगों को एक बात जो है विशेष रूप से ध्यान देने वाली वो है कि हु को बाई वूम में चेंज करना होता है, इसके अंत में बाई नहीं लगता है। ओके, क्लियर है बात है? क्या लिखेंगे हम? बाई वूम। एक ही सेंटेंस ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं। बाई वूम। अब यहां पर देखिए किसको शामिल करें पहले? हाँ, द ग्रीन ट्रीज विल शेव द ग्रीन ट्रीज। हु बाई वूम द विल द ग्रीन ट्रीज। अरे देखो लिखा नहीं जा रहा। द ग्रीन ट्रीज और देखिए विल को किस में बदलना है? विल बी में बदलना है। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण हम बाई वोम विल बी द ग्रीन ट्रीज ऐसे न लिख करके बी का प्रयोग हम नाउन के बाद में कर रहे हैं। बाई वोम विल द ग्रीन ट्रीज बी शेव की थर्ड फॉर्म शेव्ड। क्लियर है क्या बात है? अगर हु से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसको पेशी वॉइस बनाते समय बाई वोम करना है। बाकी जो नियम है वो सेम है, इसके अंत में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लगता है। दूसरी बात, नेक्स्ट सेंटेंस जो दे रखा है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन आप लोगों को पहले बताई हुई है कि अगर कोई सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाए या फिर लेट से स्टार्ट हो जाए या फिर डू नॉट से स्टार्ट हो जाए या फिर प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और ऐसे सेंटेंस को पेशी वॉइस बनाते समय एकदम सरल तरीका यह है कि आप उसके आगे जैसा सेंटेंस का मीनिंग है, जैसा भाव है, उसके अकॉर्डिंग यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर फॉरबिड, इसी तरीके से कोई जैसा भाव है वैसा लगाएंगे। तो इसमें पुट माई बुक ऑन द टेबल, मेरी किताब मेज पर रख दो, क्या ये एक प्रकार का ऑर्डर है? इसलिए हम इसके आगे क्या लगा दें? इतना ही लगाना, आपके प्लस करना है इसके आगे, यू आर ऑर्डर्ड टू लगा करके पूरा सेंटेंस नोट कर दो आगे। पुट माई बुक ऑन द टेबल। क्लियर है बात? हाँ स्टूडेंट्स, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको हमारी टीचिंग कैसी लगी? अगर वास्तव में अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर अच्छा नहीं लगा है तो कोई बात ही नहीं है, हमें तो एक ही बात बार बार करनी है कि अगर वास्तव में टीचिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। धन्यवाद।